साइंस विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आशा करती हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। जहां तक आज के वीडियो का विषय है, आज बात होगी 3 इंपॉर्टेंट ग्रहों के वक्री होने पर, जो कि मई के महीने में ही 3 बड़े ग्रह वक्री हो रहे हैं, शनि, बृहस्पति और शुक्र। क्या इनका असर होगा पूरे विश्व पर, भारत पर, आज इसकी चर्चा होगी। चलिए शुरू करती हूं आज के वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं कि वक्री ग्रह होते क्या हैं। कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है या उसकी चर्चा क्यों होने लगती है। अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो वक्री होने का मतलब है कि ग्रह कि जिस राशि में बैठा हुआ है, यदि वो वक्री हो गया तो वो अपने से पीछे वाली राशि का फल देने के लिए बाध्य हो जाता है या देने लगता है। चीजें रिवर्स हो जाती हैं, ये भी आप कह सकते हैं, पीछे चली जाती है। तो सीधा मतलब यह है कि वक्री ग्रह जिस राशि में बैठे हैं उससे पिछली राशि का असर देने लगते हैं, because it is retrogression of the planet। इस वक्त बृहस्पति मकर राशि में नीच के हैं और वहीं पर वक्री हो रहे हैं। वो धनु राशि में जाएंगे नहीं, लेकिन फल दे सकते हैं धनु राशि का। शनि मकर राशि में ही है, अपनी राशि में वक्री हो रहे हैं, वहीं पर वो भी कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन उनका इफेक्ट जो है वो पीछे की राशि पर दिखाई पड़ने लगेगा। शुक्र वृषभ या टॉरस राशि में अपनी ही राशि में वक्री हो रहे हैं, तो वो मेष राशि के असर दे सकते हैं। क्या होगा, क्या हो सकता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी कतई भी इंटेंशन नहीं है ये कि मैं कोई भी फियर क्रिएट करूं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नेगेटिव माहौल चल ही रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ये समय बहुत अच्छा नहीं है। कुछ बड़े उठापटक विश्व में आ सकती है। कुछ चीजें एकदम रिवर्स गियर में जा सकती हैं। जो चीजें लग रहा था कि कुछ आगे बढ़ रही हैं, ठीक हो रहा है, हो सकता है या वो स्टैंड स्टिल पर चली जाए, वापस हो जाए। शनि वक्री होंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, एक एक कर समझेंगे। सबसे पहले शनि का कारकत्व जो है उस पर तो बात होगी ही, लेकिन सबसे पहले वो जनता, मासेस, आम आदमी के कारक होते हैं। तो शनि जब वक्री होंगे तो ये निश्चित बात है कि आम आदमी का अनरेस्ट, एजिटेशन सरकार के सामने आ सकता है। डाउन ट्रॉडन, नीचे लोग बड़ी मुसीबत के कारण भी बन सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि उन लोगों की वजह से ये पैंडेमिक और बढ़ जाए, या ये हो सकता है कि वो अपने हालात से परेशान होकर सरकार के खिलाफ कुछ एजिटेशंस करते हैं। शनि वैसे भी रिबेलियस प्लैनेट है, रिबेल करता है। अभी तक सूर्य उच्च चुके हैं, जो कि बस 1-2 दिन के लिए और है। 14 तारीख से वो भी वृषभ में चले जाएंगे, टॉरस में। तो सरकार की ताकत कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है विश्व भर में। गवर्नेंस इज गोइंग टू गो वीक और आम जनता थोड़ी ताकतवर हो सकती है। बृहस्पति जो कि देव गुरु हैं, जब वो वक्री हो रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? सरकार के जो थिंक टैंक है, सरकार को गलत सलाहें दे सकता है, जो कि सरकार के ऊपर भारी पड़ जाए, सरकार को अपने डिसीजंस वापस लेने पड़े। कोई ऑर्डर दे दिया, उसको वापस लेना पड़े, और फिर बाद में ये पूरे विश्व की बात हो रही है। तो जो थिंक टैंक है उसकी भी एडवाइस इस वक्त सही नहीं हो सकती है। इकोनॉमी पर काफी बुरा असर ऑलरेडी पड़ रहा है और भी पड़ सकता है। स्वास्थ्य, क्योंकि बृहस्पति जीव
इसके शरीर के पोषण के भी कारक है, जीव तत्व के भी कारक हैं। तो इस वक्त एज आई प्रिडिक्टेड अर्लियर, आई एम रिपीटिंग इट, डेथ रेट बढ़ सकता है। शुक्र क्या क्या कर सकते हैं? शुक्र कारक है प्रेम के, आपसी संबंधों के, सुख आराम लग्जरीज के। तो कहीं ना कहीं घरों में आपस में वैमनस्यता, जो क्लोज रिलेशंस हैं, खास करके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, इस तरह के, इन सब के बीच में थोड़ी खटास, थोड़ी मुश्किल एडजस्टमेंट में आने लग सकती है। आपको लग सकता है कि आपके सुख आराम बिल्कुल खत्म हो रहे हैं और आप एक केज्ड बर्ड की तरह फील कर सकते हैं। ये कारण काफी खराब हो सकता है। बृहस्पति बच्चों के भी कारक है, एज आई ऑलवेज से जुपिटर की कारकत्व तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो यूथ, युवा, बच्चे, कहीं ना कहीं इन सब से जुड़ा भी कुछ अनरेस्ट या फिर इनके ऊपर भी थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए सभी को? सबसे पहले, डू नॉट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ गॉसिप। कोई बात आपने सुनी उड़ते उड़ते, आप उस पर रिटेलिएट करने लगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वहां राइट्स हो गए, वहां। डोंट पे एनी हीड टू ऑल दीज थिंग्स। धर्मांधता, रिलीजियस फैनेटिज्म बिल्कुल अवॉइड कीजिए। कहीं कोई पोस्ट, ये सोशल मीडिया पे बहुत चलता है, मत शेयर कीजिए। अपने फाइनेंसेस को बिल्कुल सिक्योर रखिए। कहीं भी इन्वेस्ट करने की इस वक्त आवश्यकता नहीं है। आगे के समय में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकती है। यदि आप एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग सर्विसेज वगैरह से जुड़े हुए हैं तो आपकी परेशानियां थोड़ी बढ़ सकती हैं। आम आदमी की सहायता कीजिए, गरीबों की इस वक्त मदद कीजिए, सो दैट वी कैन अवॉइड अनरेस्ट। सरकार के लिए भी मेरी एक सलाह होगी कि डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लिए जाने चाहिए। इस वक्त का एक गलत डिसीजन बहुत भारी पड़ सकता है देश के लिए। धन्यवाद।